सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी शिक्षण की इस ऑनलाइन श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है बच्चों। आज हम क्रिया विशेषण जो हमारा उपविषय है पाठ 7 का, उसके विषय में चर्चा करेंगे कि आखिर क्रिया विशेषण क्या है और इसके जो वाक्य हैं उसमें से क्रिया विशेषण को किस तरह छांटा जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं या क्रिया के बारे में अतिरिक्त जानकारी देते हैं, अतिरिक्त होता है के अलावा, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण है क्या? जैसे क्रिया क्या है? जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का पता चलता है वो क्रिया कहलाती है। वो क्रिया वर्तमान में भी हो सकती है, भूतकाल में भी हो सकती है और भविष्य में भी हो सकती है। जैसे आपको एक उदाहरण देती हूँ बच्चों कि सीता गाना गा रही है, या सीता गाना गा रही थी, या सीता गाना गाएगी। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि उसके द्वारा जो क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब जो वो गाने को क्या करेगी, गाएगी। जो गाना है उसकी वो क्रिया है। अब वो गाने को कब गाएगी? हो सकता है वो भूतकाल में गा रही है, हो सकता है वो भविष्य में गाएगी या वर्तमान में गाएगी। तो इसकी जानकारी हमें मिल रही है कि वो कब गाएगी और क्या गा रही है। तो इस तरह क्रिया विशेषण को हम छांटते हैं। विशेषण जैसे विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है, वैसे ही क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की विशेषता को बताते हैं। विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? सबको पता है ना कि जैसे हमारे पास संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, उनकी विशेषता जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। जैसे एक उदाहरण मैंने यहाँ दिया है, गीता शीघ्र पहुंच गई। तो अब कैसे पहुंच गई? वो पहुंचना तो क्या है उसकी क्रिया, पर वो कैसे पहुंची? शीघ्र, जल्दी पहुंच गई। तो वो क्या है? क्रिया विशेषण। कि वो कैसे पहुंची? जल्दी पहुंची। तो यहाँ विशेषण क्या है? शीघ्र। और पहुंचना क्या है? उसकी क्रिया। तो आइए आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद। अन्य उदाहरण हम साथ साथ में करेंगे बच्चों। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए सबसे पहले लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कार्य को करने की विधि या तरीका बताया जाता है। जैसे इसको छांटने का सबसे आसान तरीका है, ये शब्द जहां हमें वाक्यों में मिले वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य होते हैं। जैसे अचानक, धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, तेज, वैसे, जैसे, शीघ्र, इसलिए, अक्सर आदि। तो जहां भी हमें वाक्य में इस तरह के शब्द मिले वो क्या करेंगे? हमें क्रिया की विशेषता को बताएंगे कि क्रिया कैसे हो रही है। वो होती है क्रिया की विधि या तरीका, कि किस तरह से क्रिया पूर्ण हो रही है, उसको हम कहते हैं रीति। रीति का अर्थ है बच्चों कि रिवाज क्या है, किस तरह से वो हो रही है। तो उदाहरण है हमारे पास, आगे मैंने आपको कुछ एक उदाहरण दिए हैं और 2 रंगों से उसको रेखांकित किया है। तो आइए देखते हैं ये किस तरह से हम इनको क्या करेंगे, हल करेंगे। वे ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। अब सुनना क्या है बच्चों? क्रिया। ध्यान पूर्वक क्या है? रीति। कि वो कैसे सुन रहे थे, किस तरीके से सुन रहे थे? ध्यान पूर्वक। तो जब हमसे ये पूछा जाए कि क्रिया विशेषण शब्द क्या है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान पूर्वक को रेखांकित करेंगे। और जब हमसे क्रिया पूछी जाए तो हम केवल सुन को करेंगे, क्योंकि सुनना में ना जब हम पर सर्ग लगाएंगे तो सुनना हमारी क्या बन जाएगी? क्रिया बन जाएगी। रमा धीरे धीरे चलती है। अब धीरे धीरे क्या है हमारे पास? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कैसे? क्योंकि उसकी रीति को बता रहा है, तरीके को बता रहा है कि वो कैसे चल रही है, धीरे धीरे। तो धीरे धीरे हमारे पास क्या है? क्रिया विशेषण। और चलती क्या है हमारे पास? क्रिया शब्द। हवा अचानक तेज चलने लगी। अचानक तेज, ये क्रिया विशेषण शब्द है। वो क्रिया की विशेषता को बता रहा है कि अचानक हवा कैसे चलने लगी? तेज चलने लगी। जो तेज शब्द है वो क्या है हमारे पास? क्रिया विशेषण शब्द है। और चलना क्या है हमारे पास? क्रिया शब्द है। बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे। तो धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, शीघ्र, ये सारे शब्द किस में आते हैं? क्रिया विशेषण में। और चल क्या है? हमारी क्रिया है। तो इस तरह रीति स्पष्ट होती है
कि ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे या अचानक या तेज, ये सभी हमें क्या बताते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। तो अब दूसरा है बच्चों कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का सभी बच्चों को पता है, काल किसे कहते हैं? समय को। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के होने के काल अर्थात समय को बताया जाता है, जैसे कल, परसों, सुबह, शाम, दिन भर, प्रतिवर्ष, रोज, प्रतिदिन, सदैव, आजकल, रात भर आदि। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है इन शब्दों से कि समय बताया जा रहा है, जैसे कल हुआ, परसों हुआ, ठीक है। इस तरह के शब्द हमें क्या बताते हैं? निश्चित और अनिश्चित समय को बताते हैं कि काम कब हुआ। अगर हमें समय पूरा दिया जाएगा वो निश्चित समय है, निश्चित कालवाचक है वो। अगर हमें सिर्फ कहा जाएगा कल, तो हमें सिर्फ पता है कि कल ये काम हुआ, तो उसमें समय अवधि हमारे पास नहीं है कि कितने बजे हुआ वो। तो वो भी क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। अब कुछ उदाहरण है कालवाचक क्रिया विशेषण के बच्चों, आइए इनको हल करते हैं। उदाहरण के तौर पर पहला मैंने लिया है, वकील ने मुझे शीघ्र बुला लिया। तो शीघ्र क्या हमारे पास? क्रिया विशेषण शब्द, जो क्या बता रहा है कि शीघ्र बुलाया। शीघ्र बुलाने का मतलब है यहाँ के मुझे उन्होंने जल्दी बुला लिया। तो यहाँ वाक्य में आप जोड़ सकते हैं इसको कालवाचक के लिए कि वकील ने मुझे कल शीघ्र बुला लिया। तो कल आपने इसमें लिखना है, कल शीघ्र बुला लिया। तो इस तरह से ये क्या है? कालवाचक का उदाहरण है। गुरुजी अभी आए हैं। अभी शब्द क्या बता रहा है? समय को बता रहा है। और आए के हमारे पास क्रिया। हमें सदैव सच बोलना चाहिए। जो सदैव शब्द है हमारे पास, सदैव का मतलब हमेशा। तो ये हमेशा ये क्या है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। भी हमें समय को इंगित कर रहा है, बता रहा है कि हर समय हमें क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए। तो बोलना क्या है? क्रिया शब्द। राम रात भर पढ़ता रहा। अब रात भर क्या है यहाँ पर? रात भर भी हमें समय को बता रहा है। पढ़ना क्या है? क्रिया। तो इस तरह आगे शब्द है, परीक्षा प्रतिवर्ष होती है। अब आवश्यक नहीं है कि आपको समय इस तरह से ही बताया गया हो कल आज में। प्रतिवर्ष भी क्या है? समय को बता रहा है हमें। तो परीक्षा क्या होती है? प्रतिवर्ष होती है। राम प्रतिदिन स्नान करता है। तो स्नान करना क्या है? क्रिया। और प्रतिदिन क्या है हमारा यहाँ पे? काल को बता रहा है, समय को बता रहा है कि वो कब स्नान करता है? वो प्रतिदिन स्नान करता है। तो इन उदाहरणों के माध्यम से हमने बच्चों समझा कि जो काल है हमारा, जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, उस कालवाचक क्रिया विशेषण में हमें ये विभिन्न प्रकार के उदाहरण समझा रहे हैं कि कालवाचक क्रिया विशेषण किस प्रकार समय को बताते हैं। वकील ने मुझे शीघ्र बुला लिया। अब शीघ्र जो बुलाना है वो रीति है। तो आप यहाँ एक शब्द जोड़ेंगे बच्चों, ये मैंने लिख के किया ताकि आपको पता चले कि वकील ने मुझे, यहाँ आप एरो करके क्या करेंगे? कल या आज शब्द जोड़ेंगे और इस तरह से आप क्या करेंगे? इस वाक्य को पूर्ण करेंगे कि आज मुझे या कल मुझे शीघ्र बुला लिया। अब तीसरा जो हमारे पास उदाहरण है बच्चों, वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण का। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के स्थान की विशेषता का बोध होता है, ज्ञान करवाया जाता है या स्थान की विशेषता को बताया जाता है। जैसे शब्द क्या आएंगे? अंदर, बाहर, जहां तहां, चारों ओर, आसपास, इधर उधर, दाएं बाएं, ऊपर नीचे आदि। इस तरह के शब्द इसमें आते हैं जो केवल स्थान को बताते हैं। मेरे घर के आसपास वृक्ष हैं। तो आसपास शब्द क्या बता रहे हैं? स्थान को बता रहे हैं कि आपके घर के आसपास का जो स्थान है वहां क्या है? वृक्ष है। राम ऊपर की मंजिल में रहता है। ऊपर नीचे जो शब्द हैं वो भी किस में आते हैं? स्थान में। सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए। तो जो सड़क पर दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, ये दाएं बाएं शब्द भी किसको बता रहा है? स्थान को। इसी तरह अगला उदाहरण है बच्चों, हमें कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। फेंकना चाहिए तो कहाँ नहीं फेंकना चाहिए? इधर उधर। तो इधर उधर क्या बता रहा है? स्थान को। चारों ओर पार्क में बच्चे खेल रहे हैं। जो चारों ओर है वो भी क्या है? स्थान को बता रहा है कि पार्क का जो चारों किनारे हैं उनमें बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। खेलना क्या है? क्रिया। राम कमरे के अंदर बैठा है। अगर यहाँ बाहर शब्द हो तो बाहर भी क्या है? आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और बैठा क्या है? आपकी
क्रिया। अब अंतिम है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध करवाए कि कितनी मात्रा है उसकी, मेजरमेंट कितनी है उसकी, माप कितना है उसका, इसका बोध ज्ञान करवाए, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा उसकी, जैसे हम शब्द लगाते हैं पर्याप्त, खूब, लीटर, किलो, ग्राम, कम, जितना, उतना, काफी, अधिक, कितना, अत्यंत, बिल्कुल आदि। ऐसे जो शब्द हैं वो क्या बताते हैं हमें, किसी चीज की मात्रा को बताते हैं कि मैंने 2 किलो चीज ली, मैंने 50 ग्राम चीज ली, मैंने इतना लीटर दूध लिया। एक हम क्या करते हैं उसकी मात्रा को निश्चित करते हैं, माप निश्चित करते हैं कि मैंने चीज को खरीदा पर किस माप में खरीदा। मैंने 1 लीटर दूध खरीदा। अब 1 लीटर क्या है, उसकी मेजरमेंट है बच्चों, माप है। तो ये क्या आएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के हम उसको माप रहे हैं कि कितना है दूध, 1 लीटर। खरीदा क्या है, क्रिया। मैं 2 किलो आम लेकर घर गया। 2 किलो आम। अब आम का जो मेजरमेंट है, माप है, वो कितना है कि मैंने कितने खरीदे, वो 2 किलो। और लेकर घर गया, ले जाना क्या है उसकी क्रिया। मैं जितना खाता हूं उतना मोटा होता हूं। तो मैं जितना, तुलना भी इसी में आती है, जितना उतना। तो ये भी शब्द क्या है, दोनों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के हैं। खाना क्या है यहाँ, क्रिया। होना क्या है, क्रिया। अब तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितने, जितने, उतने, ये शब्द भी किस में आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। अगला है हमारा बच्चों 5वां, मैंने 50 ग्राम धनिया खरीदा। तो 50 ग्राम भी क्या है, हमारी मात्रा है, मेजरमेंट है, इसलिए हम माप के अनुसार 50 ग्राम क्या है हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वो धनिये की विशेषता को बता रहा है कि मैंने कितना धनिया खरीदा, 50 ग्राम। यह दृश्य अत्यंत सुंदर है। जो अत्यंत शब्द है बच्चों, वो भी किस में आता है, वो भी हमारे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आता है। क्यों, क्योंकि हम माप कर रहे हैं कि अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा सुंदर दृश्य देखा। तो ये भी किस में आएगा, हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। मेरे शरीर में कम बल है, बल मतलब ताकत। तो मेरे शरीर में कम ताकत है, कम ज्यादा जो शब्द हैं वो भी किस में आते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हम क्या करते हैं बच्चों, माप देखते हैं। जैसे हम किसी चीज को मापते हैं, वो लीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, मिलीलीटर में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, ठीक है, या कम ज्यादा में भी हो सकता है। इस तरह के शब्द जो भी हमें आएंगे वो सभी हमारे किस में आएंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। तो पाठ 7 का ये उपविषय था हमारे पास, वो था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। आशा करती हूँ कि सभी बच्चों को क्रिया विशेषण के ये चारों भेद पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो आपको ये शब्द दिए हैं बेटा, हर भेद के साथ आप सभी बच्चों ने क्या करना है, इन शब्दों को ध्यान में रखना है कि रीतिवाचक के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है और कालवाचक के लिए किन शब्दों का प्रयोग होता है, जिनसे हमें वाक्य में पता लगता है कि ये किस वाक्य से संबंधित है या किस भेद से संबंधित वाक्य हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में हमें माप का पता होना चाहिए कि माप के लिए कौन कौन से शब्द जो मैंने आपको दिए हैं। पर्याप्त, मैंने पर्याप्त मात्रा में सामान ले लिया। पर्याप्त मतलब बहुत अधिक मात्रा में सामान ले लिया। तो ये शब्द भी किस में आता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में। उसके अतिरिक्त जो स्थान है, स्थान हमें दिखाता है कि इधर, उधर, अंदर, बाहर, ये सारे किस में आते हैं, स्थान में। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके इस उपविषय को बड़े ध्यान से समझना है, देखना है, और उसके पश्चात आपने इसको क्या करना है, अपनी अपनी अभ्यास सागर की पुस्तिका पर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो सभी बच्चे इस कार्य को पूर्ण करेंगे। इसी आशा के साथ मैं इस विषय को, जो हमारा उपविषय है आज, इसको समाप्त करती हूँ। जो पत्र है आपको पेज नंबर 53 का, 53 पेज नंबर जो है आपका अभ्यास सागर का बच्चों, कोया आदिवासियों ने किस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ाई की, उसके बारे में आपको एक पत्र दिया है अपने मित्र को लिखने के लिए। तो आप सभी बच्चों को पता है कि पत्र और प्रार्थना पत्र लिखने में अंतर होता है। इसके विषय में मैं आपको क्या करूंगी, जो अगला वीडियो होगा उस वीडियो में मैं आपको उस पत्र
और प्रार्थना पत्र के अंतर को समझाते हुए इस पत्र को लिखित रूप में दूंगी और साथ में समझाऊंगी भी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।